मैं विपिन शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला इकाई हरिद्वार का अध्यक्ष हूँ। मेरा ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा कहना यह है कि आज के इस समय में ब्राह्मण हर चीज़ में निपुण है, लेकिन आर्थिक स्थिति में आज जो ब्राह्मण जिस संकट से गुजर रहा है और उस संकट की तरफ हमें जो है सोचना चाहिए। एक हम ब्राह्मण को आपस में संगठित रहना चाहिए। हरिद्वार जैसी जगह पर हम रहते हैं, उत्तराखंड के ब्राह्मण जो है सर्वोपरि सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं और हरिद्वार का ब्राह्मण तो इसलिए भी फेमस है कि वह जब कोई भी व्यक्ति हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करता है तो जो हरिद्वार के ब्राह्मण उसको बाकायदा संस्कार सहित बता देता है कि बद्रीनाथ जाकर हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, केदारनाथ जाके किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो जो 9 के 9 दिन जब आदमी 9 या 10 दिन की यात्रा करके आता है तो वो इतने अच्छे विचार जब हरिद्वार से लेकर चलता है तो पूरे 10 के दिन उसके अंदर वो विचार पनपते हैं और वही विचार आदमी को आगे बढ़ने के लिए सहायक होते हैं। भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए लगातार बने रहते हैं। सरकार से कहना ये है कि हम किसी को आरक्षण का कोई हम विरोध नहीं करते, सरकार ने आरक्षण दे रखा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें जो ब्राह्मण बंधु जो विप्र जो मतलब आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं उनको भी वह जो सुविधा है वह मिल सके। क्योंकि हम आर्थिक आधार पर आज की तारीख में आर्थिक आधार पर सबसे पिछड़ा हुआ सबसे कमज़ोर जो है वो ब्राह्मण रह गया, जबकि ब्राह्मण को हम आज तक हमारे जो पूर्वज जो है ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते थे और सबसे आगे ब्राह्मण रहता था। आज ब्राह्मण उस आगे की जैसे तो पीछे खसक रहा है, उसके सबसे आगे उसका पेट आता है कि वह काम उसको या तो पहले ब्राह्मण अपना पूजा पाठ करके इत्यादि करके काम चला लेता था और अब आज की तारीख में ब्राह्मण को पूजा पाठ करके वह अपना परिवार नहीं चला सकता। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में आप चले जाइए कि हर जगह एक यही रहता है कि ब्राह्मण की दक्षिणा क्या है। अगर ब्राह्मण की दक्षिणा 251, 151, 201, 501 इस रूप से देखा जाए तो ब्राह्मण अपना परिवार को चलाने के लिए अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो इसलिए आज ब्राह्मण को भी वही चाहता है कि जैसे हम चाहते थे कि एक परिवार का एक सदस्य को नौकरी मिले, एक सदस्य जो है किसी सरकारी संस्थान में रहे, तो वह व्यक्ति ब्राह्मण जो है उसमें जो उनका बड़ा पुत्र है या बड़ा बेटा है या वह स्वयं है वह भगवान के भजन की तरफ ध्यान दे सके और ब्राह्मणों का जो संस्कार हम एक तरीके से पीछे छोड़ते जा रहे हैं उन संस्कारों को जीवित रखा जा सके।